हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सैटरडे का ये व्लॉग है, मॉर्निंग से मैंने शुरू किया है। मैं तैयारी कर रही हूँ लंच बॉक्स की। आरोग्य ऑलरेडी स्कूल जा चुका है, उसको मैंने लंच बना करके दे दिया है। और यहाँ पे मैं आरोग्य के पापा का लंच बना रही हूँ। उनका ही नहीं, मतलब हमारे दोपहर का खाना भी फिर इसी में होता है। तो आलू और बैगन की बिल्कुल सिंपल वाली ये सब्ज़ी बना रही हूँ। सभी लोग इसको बनाते होंगे और अक्सर मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। ये लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो 3 से 4 बैंगन रखे थे मेरे पास, उनको मैंने इस तरह से लंबाई में कट कर लिया है। और 3-4 आलू थे, उनको भी थोड़ा सा मोटा मोटा सा कट करा है। और कढ़ाई में डाला था सरसों का तेल, उसमें प्याज मिर्ची लहसुन का छौंका दिया था। और उसके बाद वही बैगन और आलू डाल करके थोड़ा सा मैंने भून दिया है। और अभी उसमें कुछ भी मसाले नमक वगैरह नहीं डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा ये भून सा जाएगा, उसके बाद मैं मसाले करूँगी। मीनवाइल यहाँ पे थोड़ा सा ही आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि आरोग्य तो जा चुका है। उसको मैंने सैंडविच बना करके दिया था ना, तो इसलिए उस समय आटा गूंथने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यूजुअली ऐसा होता है कि मैं सुबह में ही उसके लंच के टाइम पे ही गूंद लेती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा आटा लगाना है, क्योंकि 4 रोटियाँ आरोग्य के पापा के लिए बनेंगी और 3 4 5 फिर एक्स्ट्रा ऐसे बनेंगी। तो मैं खड़े खड़े यहाँ पे थोड़ा सा ही आटा भी लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, नमक न डालने की वजह से आपको भी दिख रहा होगा आलू और बैंगन पे कितने अच्छे से क्रस्ट आ गए हैं ना नीचे की तरफ। तो इस तरह से जब आप पहले सब्जियों में नमक नहीं डालते हैं ना, तो वो अपने आप ही भुन जाते हैं। उनको अलग से भून के या फ्राई करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब मैंने यहाँ पे मसाले डालना शुरू किया है। तो वही रूटीन के सिंपल वाले मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, नमक, सब्जी मसाला, यही चीज़ मैंने डाली है। और आलू बैंगन की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है, मुझे पर्सनली पसंद है। दाल चावल के साथ भी अच्छी लगती है और पराठों के साथ भी अच्छी लगती है। आरोग्य के पापा को ना इसकी ग्रेवी वाली सब्जियां अच्छी लगती हैं, लेकिन लंच में ये ऐसे ही मॉइस्ट रहती है। मतलब बैंगन की सब्ज़ी या तोरी की सब्ज़ी अगर आप बना के दो तो वो बिल्कुल सूखी या ड्राई ड्राई सी नहीं होती। तो मैं इसमें ना लंच के टाइम पे पानी वगैरह नहीं डालती हूँ, ऐसे ही सूखी सूखी सी बनाती हूँ। और टमाटर इसमें मैंने एक टमाटर में 3 से 4 पीसेस कर दिए हैं। अच्छे टमाटर आपको इसमें डालने होते हैं। सब्ज़ी मेरी थोड़ी थी तो एक बड़े साइज़ का टमाटर एनफ था, अदरवाइज़ आप 2-3 टमाटर इसमें डाल सकते हैं। टमाटर अगर आप कम डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा खटाई भी इसमें पड़ती है, जैसे अमचूर वगैरह भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको मैंने बीच में इस तरह से जगह करके रख दिया है। थोड़ी ही देर बाद ना ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो बीच में ही आप इनको मैश कर दीजिए और पूरी सब्ज़ी में मिक्स कर दीजिए। और यहाँ पे हमारे लंच बॉक्स के लिए अच्छी सी बैंगन की सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन के हो गई थी रेडी। और अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेक ले रही हूँ। रोटियाँ भी ज़्यादा तो बनानी नहीं थी, तो फिर फटाफट से हो गई हैं। और एक बार में ही खाना सुबह का बन जाता है ना, तो फिर पूरे दिन खाने वाली हेडेक ख़त्म रहती है। तो देखिए, खाना वगैरह बनाने के बाद आरोग्य के पापा को मैंने लंच दे दिया था। आरू भी चला ही गया था। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, पोछा आज के दिन मैंने नहीं लगाया था। और बाकी अपनी किचन वगैरह सब कुछ क्लीन करी, बर्तन वगैरह धोया। और उस सब की वीडियो मैंने नहीं शूट की, क्योंकि वही है ना कि वीडियो शूट करते हुए फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फ़ोन भी हर वक्त चार्ज नहीं रहता। तो इसलिए मैंने फ़ोन को चार्जिंग में साइड में लगा करके अपना सारा काम निपटा लिया। और अब बारी आती है मेरे पूजा करने की। मैं भी नहा धो चुकी हूँ। तो यहाँ पर पूजा के जो बर्तन
हैं उनको मैं धो रही हूँ। अच्छा, पूजा के बर्तनों को वॉश करने के लिए ना मैं पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ। पीताम्बरी का यूज़ करने से ना पीतल के बर्तन वगैरह बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। और पीताम्बरी मैंने वही डिब्बे में साइड में रखी है, आपको दिख रहा होगा। कभी कभी इससे कुछ ऐसे दाग होते हैं जो नहीं भी छूटते, जैसे कढ़ाई वढ़ाई के बिना वो भी छूट जाते हैं। तो इन्हीं बर्तनों को मैंने साफ़ कर लिया और भोग का पानी भी ले लिया है। और अब आई हूँ रूम में, यहाँ पे पूजा करूँगी। तो अब तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पूजा नहीं कर पाती हूँ मैं, पहले आहुति वगैरह का बहुत सारा सिस्टम था। अभी जो है वही नॉर्मल भगवान जी को नहलाना धुलाना, उनका भोग आरती, यही सारी चीज़ें करती हूँ। मतलब पहले आधे घंटे 40 मिनट लग जाते थे, अब 10 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ, आसन पे ही बैठ के पूजा करनी चाहिए। तो मैंने भी मंदिर का एक अलग ही आसन बना रखा है, उस पर ही बैठ के हम लोग पूजा करते हैं। और अब यहाँ पे सबसे पहले कान्हा जी को नहलाना है, तो नहला देती हूँ और उसके बाद फिर इनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और भोग दिया वगैरह जलाऊँगी इनके पास। और अभी यहाँ पे ना टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, मुझे लग रहा है 10 बजे से थोड़े से पहले का ही टाइम होगा, क्योंकि जिस दिन पोछा वगैरह लगाना होता है या कुछ कपड़े धुलने होते हैं उस दिन ज़्यादा समय लग जाता है। हालांकि कपड़े तो अब मैं हाथ से बहुत टाइम से नहीं धोती हूँ, मशीन में ही धुलते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे मेरी मैक्सी है या आरोग्य की बनियान वगैरह होती है जो लिमिटेड हैं, तो उनको तो साफ़ करना पड़ता है। लेकिन आज मैंने फिर कुछ भी काम नहीं किया है, मतलब पोछा वगैरह नहीं लगाया, झाड़ू लगाया, तो मैं जल्दी ही फ्री हो गई हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी धीरे धीरे हो जा रही है। और ये टॉवल वगैरह सब कुछ ये भगवान जी का अलग ही रखती हूँ मैं, मतलब इनका जो भोग का सामान होता है जो भी है वो मैंने यहीं रख रखा है, यहीं से मैं निकाल करके चढ़ा देती हूँ। तो बार बार किचन में से या कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैम वाली छोटी छोटी बॉटल्स हैं 5 से 6, कभी दिखाऊंगी आपको जिस दिन मंदिर का डेकोरेशन वगैरह दिखाऊंगी, तो उनमें ही मैं सारी ही चीज़ें, जैसे इनकी मिश्री हो गई, किशमिश हो गई, गुड़, चने और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी घर में होते हैं वो मैं अलग ही रखती हूँ। तो इसमें से फिर जूठा वूठा होने का कोई चक्कर नहीं रहता और तसल्ली भी होती है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार जब घर की साफ़ सफाई हो जाती है और जब आप अपना सारा काम निपटा लेते हैं तो कितनी तसल्ली सी होती है। तो वही देखिए घर बिल्कुल ही चमकता हुआ अच्छा सा लग रहा है। और आरू जब नहीं रहता ना तो चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी भी रहती हैं, मतलब जहाँ मैं उनको रख देती हूँ वो वहीं पड़ी रहती हैं। फिर उसके आने के बाद ना फिर से सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती हैं। हालाँकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें छिटकाता नहीं है, लेकिन अब बच्चा है तो अपना खेलने का खिलौना वगैरह तो निकालता ही है। तो यहाँ पे देखिए आज घर ज़्यादा गंदा भी नहीं था ना, तो पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही शुक्रवार को मैंने अच्छी तरह से सारी सफाई करी थी। तो ये देखिए कितने अच्छे से घर हर जगह का साफ़ सुथरा है। और अब थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अपने लिए। और यहाँ पे देखिए ये ना कच्चे आम है। तो आरोग्य के पापा शुक्रवार को जब बाज़ार गए थे ना तो 2 किलो आम लेकर के आए थे। छोटे छोटे से आम बिल्कुल वो आने लगे ना तब मिल रहा था कच्चा आम, तो जिसमें से ना 1 किलो ही ठीक निकले, बाकी 1 किलो पके पके से थोड़ा थे, तो मैंने उनको कट नहीं करा। और जब निशी आ रही थी तो उन्हीं के साथ निशी पापा ने ना आम काटने वाली जो मशीन होती है वो भेजी थी। तो बेसिकली वही टेस्ट करने के लिए हमने मंगाया था। तो ये 1 किलो जैसे आम ही होंगे, थोड़े से, क्योंकि मम्मी ने वैसे अचार मुझे मेरे काम भर का भेज दिया था।
तो ये रखा है मैंने कट करके, अगर ये बन जाता है तो ठीक है, हालांकि आजकल बरसात वगैरह हो रही है ना, तो अचार इसमें बनेगा ये बड़ा मुश्किल ही है। तो यही सब आपको घर वर दिखाने के बाद, और गर्मी तो है ही है, भले ही धूप नहीं निकल रही लेकिन गर्मी तो आजकल पड़ ही रही है। तो यहाँ पे देखिए चाय बनाने आई मैं, लेकिन मुझे याद आया कि दूध थोड़ा सा ही है, तो ये दूध भी मुझे बॉईल करने के लिए रखना है, क्योंकि कल रात जो दूध आया था ना वो मैंने बॉइलिंग पे रखा नहीं था, क्योंकि पहले के दूध का पतीला ना कि फ्रिज में रखा हुआ था, और ये बड़े बड़े से भगोने ना दो अगर एक साथ ही फ्रिज में भर दो तो और कुछ रखने की जगह नहीं बचती है। तो इसीलिए जो है मैंने इस दूध को बॉईल नहीं किया था। अब इस टाइम मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। वैसे मेरी चाय बनाने जितना दूध पहले से रखा है ग्लास में, लेकिन फिर भी लगे हाथ ये भी बॉयल हो जाता है ना, नहीं तो फिर डर लगता है फट वट भी जाने का। तो यहाँ पे देखिए गैस जला के एक तरफ तो मैंने बॉईल होने के लिए दूध रख दिया है, और यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो सुबह वाले दूध से उतना बचा था जितने में मेरे लिए आराम से चाय बन जाती। और बस चाय में डाल दी है मैंने चीनी चाय की पत्ती, और ये अदरक घिस करके डाल रही हूँ। तो पता नहीं ना, जैसे बहुत लोगों को इलायची काली मिर्च वाली चाय भी अच्छी लगती है, या गर्मियों में बहुत सारे लोग अदरक चाय में डालना बंद कर देते हैं, लेकिन मैं चाहे एक बार पीऊँ चाय, चाहे 10 बार पीऊँ, मुझे अदरक वाली चाय ही अच्छी लगती है। अगर मतलब जैसे ब्लैक टी वगैरह है कभी तो तुलसी वुलसी डाल दो वो ठीक है, लेकिन हर तरह की चाय में बिना अदरक के तो मज़ा नहीं आता। तो चाय देखिए रखती है वो बन रही है, और यहाँ दूसरी तरफ ये मेरा हवन कुंड है ना, इसमें मैं जब आहुति वगैरह दिया करती थी, तो अभी तो मैंने बीच में थोड़े दिन बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ मैं फिर से दूँगी। वैसे शनिवार था आज के दिन मुझे देना था, लेकिन मेरे पास वो भी ख़त्म हो गया था ना, जो आहुति वाला मैं बना करके रखती हूँ सामग्री, तो इसीलिए मैं इसको मांझ वगैरह करके रख रही हूँ। सामग्री ले आऊँगी और उसको मिक्स करके एक डिब्बे में रखती हूँ, मैं फिर देती हूँ। तो बीच में मेरे ये पूजा पाठ का रूटीन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जब तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो अभी अच्छा फील होता है, तो अभी मैं वापस से अपने रूटीन में आने वाली हूँ। और यहाँ पे अपना ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, ये गंदा पड़ा था, तो मतलब थोड़ा 1-2 दिन इसमें दिया हुआ था, तो साफ़ कर दिया है, अभी इसको रख दिया है, अभी ये यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे चाय में भी आ गया है बॉयल, और अच्छी सी पकी हुई चाय अच्छी लगती है। चाय को जितना ज़्यादा कढ़ा कढ़ा के पकाया जाए ना, उतना ही ज़्यादा ये टेस्ट आता है इसमें। और अब जो है घर के सारे काम निपटाने के बाद चाय वगैरह भी बना ली है, तो अब बारी आती है मेरे भी नाश्ता करने की, क्योंकि सुबह दवाई भी खानी होती है। इस टाइम तो आयरन कैल्शियम है और थायराइड की दवाई ही मेरी चल रही है। तो थायराइड वाली तो सुबह खाली पेट ही खाते हैं, तो वो सो के उठने के बाद ब्रश करने के तुरंत बाद ही मैं वो वाली दवाई खा लेती हूँ। और वैसे तो नियम ये है कि थायराइड की दवाई खाने के आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना होता, लेकिन आधे घंटे तो नहीं कर पाती मैं वेट, तो चाय वगैरह पी लेती हूँ। लेकिन हाँ, सुबह फिर ये नाश्ता करती हूँ, 10-11 बज जाते हैं, कभी 12 भी बज जाता है, और उसके बाद फिर मैं अपनी आयरन की टैबलेट लेती हूँ। तो सुबह शाम दोनों टाइम आयरन खानी होती है, और दिन में एक बार जो है कैल्शियम खानी होती है, और दोनों की ही दवाइयों के बीच में 2 से ढाई घंटे का गैप होता है। तो मैंने ये नियम बनाया ना, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद मैं आयरन की दवाई खाती हूँ, और दोपहर को के खाने के बाद फिर मैं कैल्शियम की खा लेती हूँ। तो यहाँ पे वही बैंगन की सब्ज़ी जो मैंने सुबह बनाई थी, वो सब्ज़ी, 2 रोटियाँ, चाय, यही है मेरा सुबह का नाश्ता। और उसके बाद फिर लंच वगैरह तो करने में फिर 2-2:30 बज जाते हैं, 3 बज जाता है जब आरू आता है तब।
कभी कभी दोबारा से ही यही रोटी सब्ज़ी खा लेती हूँ। कभी जब रात की सब्ज़ी वगैरह बची होती है थोड़ी बहुत, कोई अच्छी सब्ज़ी जो मुझे पसंद है, तो मैं दोपहर में चावल बना लेती हूँ। या कभी कभी जब छोले राजमा जैसी चीज़ें बनी होती हैं तो फिर तब भी चावल बना लेती हूँ। तो रिक्वायरमेंट जैसी होती है वैसे करती हूँ। और यहाँ पे देखिए नाश्ता भी मेरा हो गया और अब लगे हाथ में दवाई भी खा लूँगी, क्योंकि भूल जाती हूँ। अगर थोड़ी देर बाद सोचती हूँ खाऊँ ना तो भूल जाती हूँ। तो अभी मैंने नियम बनाया कि मैं नाश्ता करने के तुरंत बाद ही दवाई अपनी खा लेती हूँ, ताकि मैं भूलूँ नहीं। तो यहाँ पे इस पॉलीथीन में मैंने अपनी सारी दवाइयाँ रख रखी हैं, तो इसमें से फिर मैं ये आयरन की दवाई खाऊंगी अपनी। तो यहाँ पे देखिए खाना वगैरह खा के भी हो गया, तो काम सारा हो गया। तो आज मैं इसी टाइम पे थोड़ा सा अपना बाल वगैरह बना ले रही हूँ, नहीं तो 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं बाल भी मैं नहीं बनाती हूँ। क्योंकि पहले आरू को स्कूल से लाने जाना होता था तो कर लेती थी इस टाइम पे, और एक बार थोड़ा सा वो सिंदूर बिंदी वगैरह लगा लो तो पूरे दिन पड़ा रहता है। और आलस के चक्कर में गर्मी में तो ऐसा होता था 2-2 3-3 दिन मैं बाल बनाती ही नहीं थी और बिंदी वगैरह भी नहीं लगाती थी। लेकिन अभी नहाने के बाद थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटिंग आप लगते हैं। तो वैसे तो मेंटेन होके रहना चाहिए, लेकिन मुझे जब गर्मी लगती है ना तो मेरे कुछ समझ में आता नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जी घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, आप लोगों ने देखा। और नाश्ता भी मैंने कर लिया, दवाई भी खा ली है। चाय अभी गर्म है तो अभी ये फिनिश नहीं हुई है, अभी धीरे धीरे इसको पीऊँगी। और टाइम अभी 10:30 बजे का हो रहा होगा। आज काम जल्दी हो गया क्योंकि आज मैंने पोछा नहीं लगाया है, झाड़ू ही लगा दिया था और बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश कर लिए। मतलब ऑलमोस्ट काम सारा हो गया, नहा धो गई हूँ। हेयर वॉश वगैरह भी नहीं करना था, टाइम नहीं लगा। जिस दिन ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस दिन थोड़ा 11 साढ़े 11 बज जाता है। और अभी तो टेंशन नहीं होती आरू को स्कूल से ले आने की, क्योंकि ये पता होता है कि अपने टाइम पे वो आ जाएगा। ये बहुत बड़ा हेडेक ख़त्म हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा सा ना 1 आधी घंटे रेस्ट करूँगी। सोती नहीं हूँ, बस ऐसे रेस्ट करती हूँ क्योंकि नींद तो लगती नहीं है। आरू के आने का टाइम होता है तो एक अंदर बनी रहती ना, कहीं ऐसा ना हो आके गेट पे बजाए। तो खैर ये जो रिक्शा वाले भैया है ना बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये घर मतलब पूरा गेट के अंदर तक छोड़ देते हैं जब तक मैं ऊपर से देखती रहती हूँ, और उसके बाद जाते हैं। और जैसे गली में आते हैं वो फ़ोन भी करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आरू आ जाएगा तो उसके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, उसको खाना वगैरह खिलाऊँगी। थोड़ी देर वो रेस्ट करेगा, फिर उसके ट्यूशन का होमवर्क रह जाता है, क्योंकि रात को तो वो स्कूल का ही होमवर्क कर पाता है, ट्यूशन का कर नहीं पाता। और इस टाइम फिर ट्यूशन का काम करता है, 4 बजे फिर ट्यूशन जाता है। तो उसके लिए भी बहुत जो है वैसा टाइम चल रहा है। मेहनत उसको भी करनी पड़ गई, लेकिन ठीक है, बच्चे मेहनत करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। तो वो तो खैर हम मैनेज करेंगे। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना आपको कुछ दिखाने के लिए। तो मेरे ना मतलब ठंड में आपने देखा होगा 3-4 कपड़े मैंने बुनवाए थे यहाँ पे अपने नियर में ही किसी से। तो बड़े महंगे महंगे कपड़े उन्होंने बुने थे कान्हा जी के ठंडियों के। मतलब एक कपड़ा 130 रुपए का, अगर सिर्फ कपड़े बनवाओ तो। और अगर उसके साथ आप कैप वगैरह बनवा रहे हो तो 150 ले रही थी। तो मुझे थोड़ा सा महंगा लगा क्योंकि कान्हा जी भी हमारे छोटे हैं। वैसे ज़रूरत पड़ती है तो बनवाते ही हैं, तो वहाँ तो मैंने बनवाया ही था। लेकिन मेरी मौसी ना कपड़े बहुत अच्छे बनाती हैं कान्हा जी के, मतलब वो स्वेटर वगैरह ऐसे भी बहुत अच्छे बनाती हैं। तो मैंने उनसे एक बार बोला था कि मेरे कान्हा जी के लिए बना देना। तो इस बार जब निशी आ रही थी
तो उन्हीं के साथ उन्होंने भेजे थे, मतलब उन्होंने मम्मी को दिए थे, फिर मम्मी ने मुझे भेजे थे। तब से ये रखे हुए थे, मतलब जब से निसी आई थी तो ऐसे मैंने रख दिए थे, क्योंकि उस समय वीडियो वगैरह तो शूट नहीं कर रही थी। लेकिन अभी जब परसों में मंदिर साफ कर रही थी ना, तो मुझे ये कपड़े मिले, तो मुझे लगा आपको भी दिखाऊं। बड़े सुंदर सुंदर कपड़े बनाए हैं मौसी ने, मतलब खूब सारे बनाए थे, क्योंकि मम्मी के कान्हा जी भी मेरे ही कान्हा जी के साइज के, तो कुछ मम्मी ने रख लिए, कुछ मेरे लिए भेज दिए हैं। तो एक तो ड्रेस ये है बड़ी प्यारी सी, इसमें इस तरह की डिज़ाइन हुई है बीच बीच में ऐसी, और ये है आगे का, पीछे का हिस्सा, और ये है आगे का। तो ये पहना के बड़े सुंदर लगेंगे। तो एक तो ये है, और दूसरी ड्रेस है ये, कि इसमें भी ये आगे से इस तरह से पहनाना है, पीछे से ऐसा है, और इसमें ये फ्लावर्स बने हुए हैं। बड़ी हैवी ड्रेस है, बहुत प्यारी लग रही है मुझे। जितनी भी ड्रेसेस है ना, उसमें से ये मुझे सबसे प्यारी लग रही है। तो ये है दूसरी, और ये है तीसरी ड्रेस। ये देखिए, इसमें भी फ्लावर्स बने हुए हैं, और पीछे से ये ऐसा है, आगे से है ऐसा। तो ये है चौथी ड्रेस, और तीसरी सॉरी, और चौथी है ये येलो और ग्रीन में। ये भी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, देखिए इस तरह की, और ये पीछे से इसमें इस तरह की डिटेलिंग हुई है। तो ये ड्रेसेस बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगती है। कैप इन सारों की नहीं है, एक दो की है, इसके साथ की कैप है ये, बस इसी के साथ की कैप है। तो ठंड के लिए कान्हा जी की भी तैयारियां हो ही गई हैं। तो 4-5 कपड़े मैंने पिछली बार बनवाए थे, और 4-5 इस बार आ गए हैं, और बाकी पूरा मतलब ऐसे खरीदे हुए भी हैं। और मौसी ने इसके पहले भी 1-2-3 जोड़ी कपड़े मुझे दिए थे, जब कान्हा जी को मैं पहली बार लेकर के आई थी। तो अभी ना अच्छा खासा कलेक्शन है कान्हा जी का भी। तो सारे उनके कपड़े ना ठंड के मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि ना टोकरी बहुत ज़्यादा भर जाती है फिर, और ठंड के उनके शॉल कपड़े ये सारी चीज़ें ही हो जाती हैं। तो अच्छा लगता है रोज़ रोज़ उनको नहला के अच्छा ड्रेस पहनाओ। ये उनकी सारी ड्रेसेस, और ये दिखाने के लिए मैं बैठी थी, मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूंगी, फिर बाकी उनके जो विंटर के कपड़े रखे हैं ना, उसमें मैं इसको डाल दूंगी। और अभी मैं थोड़ा से बाल अपने खोल के बैठी हूँ, क्योंकि ना ये अंदर पसीना हो जाता है ठंडी में। इस टाइम ना आप 2 से 3 दिन में भी हेयर वॉश अगर कर रहे हो तो भी अंदर से खुजली सी मचती है। मैं तो हर तीसरे दिन हेयर वॉश कर लेती हूँ। आज थर्सडे था, आज थर्सडे कह रही हूँ, आज सैटरडे था, तो सैटरडे को नहीं कर सकती। अब मैंने शायद आपको पहले बोला आज थर्सडे, लेकिन थर्सडे नहीं है, आज सैटरडे है। सैटरडे को भी नहीं करते हेयर वॉश। कल संडे है तो कल करूँगी, और कल फिर रेस्ट भी रहेगा। कल स्कूल ट्यूशन जाने का कोई झंझट नहीं है। तो चलिए ठीक है, अपनी चाय वगैरह फिनिश करती हूँ। उसके बाद आरू आता है, तो देखिए अगर ब्लॉग करूँगी तो आपसे मिलवाऊँगी, नहीं तो देखो अगर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो करूँगी, अदरवाइज देखते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा बच्चा स्कूल से आ चुका है, और अभी इसको मेहनत ऐसे पड़ती है ना कि जब मैं लेने जाती थी तो इसका बैग वगैरह मैं सब कुछ ले लेती थी। आते समय रोज़ ये जूस भी पीता था, सब कुछ करता था, लेकिन अभी इसकी ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। हालांकि घर में मौसमी वगैरह मंगाती हूँ मैं, उसका जूस बना के देती हूँ, लेकिन फिर भी एक है होता है ना स्कूल से निकलने के बाद। और बैग भी अब भारी हो गया क्योंकि फर्स्ट में आया है। और आरोग्य बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है, मतलब अपनी चीज़ें अपने आप रखता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अपनी ड्रेसेस फेंकते हैं निकालने के बाद, स्कूल से आने के बाद बॉटल वगैरह फेंकते हैं, लेकिन आरू की ये आदत नहीं है। वो स्कूल से आने के साथ ही शूज़ की जगह पे शूज़, ड्रेसेस की जगह पे अपनी ड्रेसेस, बैग जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे बैग, ये सारी चीज़ें करता है। और ये एक अच्छी आदत उसके अंदर डेवलप हुई है। हालांकि पता नहीं उसने देखा है हमें कि हमारी हर चीज़ रखने की एक पर्टिकुलर जगह है, और थोड़ा सा थक तो जाता है, लेकिन मैंने भी दिल पे पत्थर रख के छोड़ दिया है थोड़ा सा, कि थोड़ा इंडिपेंडेंट होगा तो इसके लिए भी अच्छा ही है। और बस इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो के एंड पे। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।